क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हम लोगों के अंदर। चलो तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे आज के क्लास में। जर्नल एंट्री दो मेथड में करेंगे, एक फ्लक्चुएटिंग जो हम लोग लास्ट क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड मेथड के अंदर। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट और पूरा अकाउंटिंग करियर के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक बार वापस से हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में बोलता क्या है? बोलता है ए और बी दो पार्टनर है जो बिजनेस को क्या क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है। अभी तक हम लोग जो भी बिजनेस पढ़ते थे वहाँ पे हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस दे देता था। इसका मतलब बिजनेस जो था वो कंटिन्यूइंग बिजनेस था, उसका करंट ईयर में स्टार्ट नहीं हुआ था। ये बिजनेस क्या है, साल दोनों मिलकर के स्टार्ट किया है बाई इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ रुपीज 1,80,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये 1 लाख रुपए कैश लगाया, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। बी 80,000 लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर के बाद हम लोग को बता दिया गया कि वो लोग का पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बात कहा गया है। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे 8% पर एनम। दोनों का ड्राइंग्स हम लोगों को बता दिया गया है। ए का ड्राइंग है 10,000 और 8,000, और बी का 8,000। ए को एक कमीशन मिलेगा एट द रेट 2% ऑन सेल्स, और सेल्स हम लोग को बता दिया गया है कितना है। फिर बोलता है सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ टू ए और 1250 पर मंथ टू बी, दोनों को सैलरी भी मिलेगा। तो बोलता है बी को एक रेम्यूनरेशन मिलेगा ऑफ रुपीज 7,500, बहुत बढ़िया। और फिर हम लोग को जो देता है हमेशा नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,20,000। जर्नल एंट्री जो करेंगे वो लेजर से थोड़ा अलग होता है। लेजर के अंदर हम लोगों को दिमाग में फॉर्मेटिंग रहता है कैसे हम लोग को स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, बाई नेट प्रॉफिट करके 1,20,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर टू एज कैप कमीशन, फिर सैलरी, फिर रेम्यूनरेशन। ऐसे करके हम लोग सारा लेजर पोस्टिंग कर देते हैं जो कि बहुत इजी होता है। लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे एक एक चीज को समझते हुए। तो सबसे पहले हम लोग जो जर्नल मारेंगे वो किसका मारेंगे? हम लोग जब अकाउंट स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब स्टार्ट करते हैं तो उसको नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करते हैं। ये नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। ये नेट प्रॉफिट का जो फंडा है वो सिंपल सा फंडा यही है, ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग उठा करके ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएल अकाउंट से हम लोगों का, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो हम लोग को दिया रहता है 1,20,000 जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, ये रहता कुछ नहीं है, बस सिंपल जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं द एंड ऑफ द ईयर, वैसे जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस रहता है उसको हम लोगों को ट्रांसफर करना रहता है एक अलग अकाउंट में जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है डेबिट साइड में, तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिट साइड हाई है। और क्रेडिट साइड हाई है मतलब ये जो पीएल अकाउंट है फॉर द टाइम बीइंग, ये क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है, और क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है हमको। इस पीएल का क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है इस पीएल का अकाउंट में। तो हम लोग जर्नल एंट्री जो हम लोग जानते हैं, हम लोग को सिंपल जर्नल एंट्री क्या देना पड़ेगा, ये जो क्रेडिट वाला है इसको डेबिट कर देंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मेरा नेट जो ट्रांसफर करते हैं उसका जर्नल एंट्री हुआ। क्लियर? तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग जो लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट बीडी, और जर्नल एंट्री के टाइम में लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश देकर के नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये जब हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं तब हम लोग इस तरह से नहीं करते, हम लोग सिर्फ वहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट बीडी करके लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग जर्नल बना रहे हैं तो फिर जर्नल में प्रॉपर तरीके से हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो उस जर्नल के हिसाब से हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग करते हैं नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का, तो नेट प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करते हैं उसका जर्नल एंट्री हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉस अकाउंट डेबिट टू द लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 1,20,000।
नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, नरेशन तुम लोग लिख लेना, इसका नरेशन वही रहेगा, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं। पेइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो बात देखो, नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया गया है कि जो बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैपिटल लगा करके। 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया ए और 80,000 कैपिटल लगाया है बी। तो कैपिटल लगाया गया है, फिर हम लोग को कैपिटल इंट्रोड्यूस का जो एंट्री बचपन में सीखे तो वही एंट्री डालना पड़ेगा, कैश टू कैपिटल। और यहाँ पे सिंस दो अलग अलग पार्टनर है, तो हम लोग को दो अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो दो अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। फिर कितना लगाया, ए लगाया 1 लाख रुपया, ये लगाया 80,000 रुपया, हो गया 1,80,000। भाई नरेशन हम नहीं लिख रहे, डिक्टेट कर रहे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स। बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया गया है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब बता दिया गया। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट और डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कमीशन है, सैलरी और रेम्यूनरेशन है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, ये जो फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड के अंदर में हम लोगों को जो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करना होता है वो अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर सिर्फ चार चीज ही आ सकता है, तो हम लोग नोट्स के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल ड्रॉन। बाकी का बाकी पूरा ये जो भी एडजस्टमेंट्स है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेकर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, करेंट अकाउंट। मतलब इसका जो हम लोग एंट्री करेंगे हम लोग करेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में नहीं करते थे, फ्लक्चुएटिंग मेथड में डायरेक्ट कैपिटल से ही हम लोग कर देते थे उसको। क्लियर है मेरा बात। तो यहाँ पे पहला जो चीज दिया गया, क्या दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम लोग को 10%। तुम लोग को याद हो, हम लोग जब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर में बनाते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर में हम लोग जनरली डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुम लोग को दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैपिटल के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड था इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल के साथ में एडजस्टमेंट कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल को तो फिक्स्ड रखना है। मेथड का नाम क्या है, कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट। इसका मतलब फिक्स्ड किसको रखना है, कैपिटल को फिक्स्ड रखना है। इसलिए कैपिटल में सिर्फ चार चीज ही आएगा, चार के अलावा और कुछ नहीं आएगा। उससे हम लोग का कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सारा एडजस्टमेंट हम लोग किसके साथ करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट के साथ में करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो जर्नल एंट्री जनरली कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, टू एस करेंट अकाउंट बीस करेंट अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद जो हम लोग एंट्री डालते हैं वो एज इट इज सेम ही रहेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ता है सिंस वो नॉमिनल अकाउंट है। फिर मेरा बात, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री देंगे, जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इस करेंट अकाउंट, इस करंट अकाउंट, ठीक है। कितना कितना कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे दिखा के रखे हैं, इससे और दोबारा कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा है, कैलकुलेशन सेम ही रहेगा दोनों का। इसका 10,000 निकल रहा है और इसका 8,000 निकल रहा है, 10,000 एंड 8,000, ये हो गया 18,000। बाद फिर नरेशन इसका हो जाएगा, बीइंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। चौथा एंट्री जो हम लोग देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो जो नरेशन हो जाएगा, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यू। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने का एंट्री क्या हो जाएगा, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 10,000 18,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट। तो बात क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले तो पार्टनर लोग पहले ड्राइंग करेगा, उसके बाद ही तो इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा। पहले तो पार्टनर लोग ड्राइंग करेगा, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग्स का एंट्री डालेंगे। ड्राइंग्स का एंट्री क्या होगा, ए का 10,000 और बी का 8,000। ड्राइंग्स का एंट्री जो हम लोग सीखे क्लास 11 के अंदर में ही होगा, सेम एंट्री डालेंगे टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 10,000, 10,000 प्लस 8,000। being cash withdrawn by the partners for personal use। बाद हम लोग को ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री करते थे तो हम लोग क्या एंट्री करते थे, यहाँ पे देखो, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करते थे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तो होगा नहीं, यहाँ पे हम लोग फिक्स मेथड में बना रहे हैं। कैपिटल के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ चार ही हो सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को इस करंट अकाउंट डेबिट, इस करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 रुपया। कैलकुलेशन है बगल में, कैलकुलेशन नहीं दिखाया हूँ। पेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। सिमिलरली ये जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन बिजनेस के लिए गेन है, और मेरा बताया हुआ पहले से, गेन मतलब नॉमिनल अकाउंट, और जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो सारा का सारा जा करके इधर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, या तो पीएल अकाउंट में क्लोज हो जाएगा, या फिर पीएल एप्रो में क्लोज हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फिर करेंगे एंट्री क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000, 10,000। paying interest on drawing transfer to profit and loss appropriation account। फिर ये हो गया ड्राइंग्स का बात। हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो आइटम है हम लोगों का वो है, ए को कमीशन मिलेगा 2% सेल का, और सेल कितना है, 5 लाख रुपया। 5 लाख का 2% ए को कमीशन मिल जाएगा। हम लोग जो कमीशन का एंट्री करते हैं, वो कमीशन का एंट्री फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करते हैं, एस कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे तो एस कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एस करेंट अकाउंट करेंगे। इस अकाउंट डेबिट करेंट अकाउंट। कैलकुलेशन नहीं दिखा रही, कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, का 2% 10,000।
होगा बीइंग कमीशन चार्ज या फिर बीइंग पार्टनर्स कमीशन चार्ज। बाद ये जो कमीशन है अगेन ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट वाइज तो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। एंट्री सेम रहेगा पीएल एप्रोप्रिएशन का, ट्रांसफर एंट्री होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इस कमीशन अकाउंट पेइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कमीशन का काम खत्म। के बाद हम लोग को दिया गया है कि सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी मिल रहा है, सैलरी का एंट्री ए को कितना मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, और बी को मिल रहा है 1,250 रुपये पर मंथ। लेकिन वही सैलरी का एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट फ्लक्चुएटिंग मेथड में बोल रहे हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोग का कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं होकर क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। यहाँ पे एंट्री इस सैलरी अकाउंट डेबिट बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल बीस कैपिटल, लेकिन यहाँ पे एस कैपिटल और बीस कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, इस करंट अकाउंट और बीस करंट अकाउंट। इस सैलरी अकाउंट बीस सैलरी अकाउंट डेबिट, या फिर ये दोनों को मिला करके हम लोग से भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, प्लस सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब एक ही होगा। इस करंट अकाउंट यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे यही रहेगा बीस फिर करंट अकाउंट। अगर हम लोग एस सैलरी बीस सैलरी के साथ में टू एस करेंट टू बीस करेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन वही रहेगा 1,000 इंटू 12 के 1,250 इंटू जाएगा 12,000 जाएगा 12,000 12,000 और ये हो गया 13,000। और अगर हम लोग को एंट्री करना होता अपना सैलरी टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली दिखा देते, प्लस कर देते इसी चीज को 12,000 प्लस 15,000 करके। दोनों में से दोनों ही करेक्ट है, जैसे मन वैसे दिखा। या तो हम दिखाएंगे ए सैलरी अकाउंट डेबिट बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट, और फिर हम लोग एस सैलरी बीस सैलरी की जगह पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। ठीक है, ऑपरेशन बीइंग सैलरी चार्ज, ये पार्टनर सैलरी को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। अगेन पीएल एप्रोप्रिएशन वाला जो ट्रांसफर का एंट्री होगा वो सेम होगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस सैलरी अकाउंट 7,000 7,000 paying partner salary transfer to पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया सैलरी। सैलरी के बाद क्या है, सैलरी के बाद बोलता है बी को रेमुनरेशन मिलेगा 7,500 रुपया। एंट्री क्या होगा, बीस रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट या फिर पार्टनर रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में। और फिक्स मेथड में क्या होगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट या फिर बीस रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट। यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री डाल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट देंगे। रेमुनरेशन अकाउंट डेबिट बीस करंट अकाउंट 1,500
पेइंग पार्टनर्स रेम्युनरेशन चार्ज, और इसको फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने का एंट्री सेम ही रहेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लस रेम्युनरेशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्लस रेम्युनरेशन अकाउंट। पेइंग पार्टनर्स रेम्युनरेशन ट्रांसफर्ड के बाद जो हम लोग एंट्री करेंगे क्या है उसके बाद देख लेते हैं। लगभग लगभग सारा कुछ हम लोग ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसका एंट्री डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री डाल दिए, ड्राइंग्स जो किया उसका एंट्री डाल दिए, इज एंटाइटल टू कमीशन डाल दिए, सैलरी कर दिए, रेम्युनरेशन कर दिए, नेट प्रॉफिट का एंट्री हम लोग डाल दिए। यहाँ पे बच्चा लोग जो गलती कर जाता है वो गलती क्या करता है, पहला गलती तो ये नेट प्रॉफिट का एंट्री नहीं डालता है। अगर क्वेश्चन में जर्नल मांग लिया तो ये नेट प्रॉफिट का एंट्री डालना वो लोग भूल जाता है, क्योंकि लेजर बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है बाई बैलेंस बीडी लिखने का। बच्चे लोग के माइंड सेट हो जाता है कि बीडी सीडी बीडी करने का तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। और एक चीज जो बच्चे लोग भूल जाएगा वो क्या रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग लास्ट में सारा लेजर बनाने के बाद में का पूरा जब लेजर हम लोग बना लेते हैं तो लेजर बनाने के बाद में हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग जो निकालते हैं कि जर्नल एंट्री ही होता है एक तरह से। अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो। अगर फिक्स मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, एंट्री तो बन रहा है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लस कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री हम लोग को देना पड़ेगा। फिर क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा था क्योंकि हम लोग पहले से निकाल के रखे हुए हैं इसको फिक्स मेथड में, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे। सेम हम लोग का कैलकुलेशन किया हुआ है वही हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे। तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट के साथ में किए हैं और यहाँ पे करंट अकाउंट के साथ में करना पड़ेगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू इस करंट अकाउंट इस करंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 582209110911। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहा था, को लेकर के अगर डीड साइलेंट है हम लोग जानते हैं कि हम लोग एसआर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली पकड़ेंगे। यहाँ पे नरेशन हम लोग दे देंगे, पेइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्लस करंट अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री के हिसाब से हम लोग का जर्नल यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज और होता है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है। जो ड्राइंग से 10,000 रुपये और 8,000 रुपये, जनरली इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स लोग का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं लेजर में, तो वो दिखता होगा, यहाँ पे आप लोग लिखते थे टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, तो हम लोग इसका जर्नल भी मार देते हैं, या अज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, सम्स यहीं पे खत्म हो सकता है। तो फिर भी हम लोग इसका एंट्री कर देंगे। एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट इस करंट अकाउंट डेबिट इस करंट अकाउंट डेबिट 1000 ड्राइंग अकाउंट इस ड्राइंग अकाउंट। देन एंट्री हम लोगों का बचा नहीं है, थिंग पार्टनर्स ड्राइंग टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो इसका टोटल कर देंगे हम लोग का ये आएगा। फिर